अंदाज से महफिल का माहौल बने। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला। इस नियत से, इस अकीदे से हम यहाँ से पढ़ते हैं करीम आका मदीने में समात फरमाते हैं। जरा सबकी आवाज आए। अस्सलातु जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे इस निस्बत पे नाज है जरा बोले सुभान अल्लाह। और सारे शामिल हो जाए जिसका कीदा जिसे इस निस्बत पे नाज है वो जरा बुलंद आवाज से कह दे। जिसको मालूम है जिसे अकीदा जिसका है कि मुझे जो भी मिला है नबी का सदका मिला है वो जरा बुलंद आवाज से इज़हार कर दे। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। भला बाग जन्नत को क्या करेगा ठिकाना मिला है। वली से मिला हूँ नबी से मिला हूँ नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। इसका किधर बोले जरा हम अल्हम्दुलिल्लाह वलियों के भी गुलाम है ना। वलियों की बारगाह में क्यों जाते हैं? नबी तो नबी है। वली की शान क्या है सुनिएगा। वली से मिला हूँ नबी से मिला हूँ नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। और जिसे मिल गई और
अमीर कौन है, कौन है इसके पास हुकूमत नहीं, जो हुकूमत मिल गई तो जनाब अमीर खजाने वाला मालिक बन गया, जनाब शान वाला हो गया। ना ना, असली अमीर कौन है? हुकूमतों से अमीर नहीं होगा, पैसे से अमीर नहीं होगा, दौलत से अमीर नहीं होगा, तरह तरह की दुनिया की माल से अमीर नहीं होगा। आप कहेंगे जनाब अमीर कैसे होगा? सुन लो, कायनात का सबसे बड़ा अमीर वो है जिसे मेरे नबी की गदाई मिल गई है। और एक मैं बात करने लगा हूं, आगाज ही में तकरीर शुरू करने से पहले मुझे यकीन है कि सारे झूम जाएंगे, इसलिए कि सारे खत्मे नबूवत वाले बैठे हैं, नामों से रिसालत पे सब कुछ कुर्बान करने वाले बैठे हुए। तवज्जो करना, मैं जुमला देने जा रहा हूँ, पता लग जाए नबी की निस्बत का कमाल क्या है। असली अमीर कौन है? बंदा दौलत से अमीर नहीं होता, पैसे से अमीर नहीं होता, जनाब दुनिया की हुकूमत से अमीर नहीं होता। अमीर कैसे होता है? सुन लो, पेश 3 मरले का मकान हो, अगला जुमला कौन बोलता है कौन नहीं, किराए वाला मकान हो, कोई बैंक अकाउंट भी ना हो, खुद व्हील चेयर पर हो, लेकिन नबी की गदाई मिल जाए, नबी का इश्क मिल जाए तो अमीरी ऐसे मिलती है, दुनिया से जाता है तो जनाजे में 2 करोड़ भंडा जाता है। ये है मेरे नबी का इश्क, मेरे नबी का इश्क, मेरे नबी की मोहब्बत जिसे मिल गई उनके दर की गदाई, उसे दौलते दो जहां से आई, मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे यार का सितारा मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। नहाए वाजिब कराम उलमाए कराम सनफ़ान मुस्तफ़ा बिलखुसूस खतीब अहले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती कलीमुल्लाह ज़ियाई साहिब, इसके अलावा स्टेज पर जलवा फरमान नतीब महफिल हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद हैदर अली साहिब और जमी सनफ़ान मुस्तफ़ा में सबके नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। इसके अलावा जनाब मोहतरम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद जावेद साहिब और स्टेज पर जितने भी उलमा मेरे सर का ताज हैं, अल्लाह ताला इनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। और मेज़बान मुकर्रम जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद अंसर महमूद साहिब, जिनके शादी खाना आबादी का सिलसिला में ये खूबसूरत महफिल पाक मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से इनेकाद पजीर है, और इनके अहले खाना जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल पाक सजाई, और जमी हाज़िरीन सामीन सब की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से मैं और आप हुजूर के जिक्र की इस महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह खूबसूरत चमकते हुए चेहरे मेरे सामने हैं, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको नबी की मोहब्बत, अपने महबूब आका की मोहब्बत खींच कर इस महफिल में ले आई। ये वो कहते हैं ना, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी शायद टीवी के सामने बैठे होंगे,
कोई इसी चीज में जो है वो जो है मशगूल होगा, कोई जनाब इंटरनेट खोल के बैठा होगा, कोई क्रिकेट मैच देख रहा होगा, कोई जनाब फिल्में देख रहा होगा, कोई गाने सुन रहा होगा। लेकिन आप खुश नसीब हैं, सारे फजूल कामों से बचकर, गुनाहों से बचकर अल्लाह के महबूब की जिक्र की महफिल में आ गए हैं, जहां सिर्फ इंसान ही नहीं आते, इस महफिल में अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी आया करते हैं, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी आया करते हैं। और जहां अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत की बात हो, जहां नामूसे रिसालत की बात हो, तो उस महफिल की शान ही क्या होगी। और अगली बात, गमी में तो सब रब को याद कर लेते हैं जी। जब गमी होगी तो हर बंदा अल्लाह अल्लाह करेगा, कुरान भी पढ़ेगा, दुआएं भी कराएगा, अल्लाह को याद करेगा। लेकिन मजा तब आता है, पता तब चलता है जब खुशी की बात आए, कि खुशी के मामले में अल्लाह को कौन जानता याद रखता है। खुशी में तो नऊज़ुबिल्लाह लोग नमाज को भी भूल जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश नसीब लोग वो हैं जो अपनी शादी की महफिलों में भी नबी के जिक्र की महफिल सजा कर बैठे हैं। ये खुश नसीबी है। और ये जज्बा आपको पता है कहां से मिला है। ये आगाज में मैंने जुमला बोल दिया है, उसकी तरफ मैं आऊंगा, लेकिन तवज्जो कीजिएगा। ये खुश नसीब लोग हैं, हुजूर के जिक्र की महफिल सजा कर बैठे हैं। अल्लाह ताला इनकी हाजिरी अपनी बारगाह में और ये महफिल अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, मुझे मालूम है ठंड भी है और माशाल्लाह जो है तमाम अहबाब तशरीफ फरमाए। और दिन से जुमा भी था, आपने जुमा भी पढ़ा और दिन के काम का आज थकावट भी होगी, लेकिन मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुख्तसर से वक्त के अंदर अल्लाह के महबूब नबी का जिक्र करना है। तवज्जो कीजिएगा, आयत करीमा आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, मुझे कसम है चाश के वक्त की, दिन के रोशन होने की, वल्लैली इज़ा सजा, मुझे कसम है रात के अंधेरे की। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, ए महबूब हमने आपको छोड़ा नहीं है, ना हम आपसे नाराज हुए हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी आपकी शान वाली होगी, पहले से बेहतर होती जाएगी। ये आयत करीमा नाज़िल क्यों हुई, तवज्जो करना। जब मुनाफिकीन ने ये ताने दिए, कुछ अरसे के लिए हुजूर पर वही का सिलसिला मुनक़ती हो गया, वही नहीं आ रही थी, कुरान नहीं आ रहा था। और जनाब मुनाफिकीन ने ये कहना शुरू कर दिया, देखो कुरान नहीं आ रहा, अल्लाह ने अपने महबूब को छोड़ दिया है। अल्लाह ने अपने महबूब को छोड़ दिया है। जब ताने दिए ना हुजूर को कि रब आपसे नाराज हो गया है, तो मेरे नबी के दिल में गम पैदा हुआ, गम जदा हुए आका। तकलीफ जब बड़ी, गम जब बढ़ा, तो हुजूर की आंखों मुबारक से, आंख मुबारक से आंसू के कतरे जब निकले, जब चेहरे बद्दुहा पे वो आंसू पड़ते हैं, रब ने देखा मेरा महबूब आंसू बहा रहा है, रब को गवारा ना हुआ। रब ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब को जाकर तसल्ली दो। या अल्लाह तसल्ली देनी कैसे है? फरमाया जा ये कुरान ले जा, सूरह दुहा ले जा, मेरे नबी को सुना दे, मेरे नबी को तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अब कुरान सुनने के लिए जो बैठे हैं ना, आज पता लगेगा कि कुरान से मोहब्बत कितनी है। मियां साहब ने शेर भी मैं सुना सा, मसले वाली गल कोई नहीं, लेकिन सबसे बड़ा कलाम मेरे रब का कलाम है। सबसे बड़ा कलाम कौन सा है? रब का कुरान। तो कुरान से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। सबसे बड़ी नात अगर कोई है तो वो रब का कुरान है। अब कुरान सुन के मैं देखना चाहता हूँ कौन हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलेगा। मैं कुरान पढ़ने लगा हूँ रब का, तवज्जो कीजिएगा। और अल्लाह का कुरान कहता है जब ईमान वालों के सामने कुरान पढ़ा जाए उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। तवज्जो करना, अल्लाह का कुरान अपने महबूब नबी को कुरान भेज कर तसल्ली दे रहा है। जिब्राइल अमीन आए, कुरान लेकर आए, सूरह दुहा लेकर आए और पढ़ना शुरू किया। तवज्जो करना, रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। माशाअल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। तवज्जो करना, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा।
कसम है चाश के वक्त की, और मुझे कसम है रात के अंधेरे की। लेकिन उलमा फरमाते, मोहब्बत वाले फरमाते, लोगों तर्जमा ये बनेगा, अल्लाह ने आम दिन के रोशन होने की कसम नहीं उठाई, अल्लाह ने रात के अंधेरे की, आम रात की कसम नहीं उठाई, बल्कि अल्लाह ने बद्दुहा फरमा कर नबी के चेहरे की कसम उठाई है, और वल्लैल फरमा कर अल्लाह ने अपने महबूब नबी की जुल्फों की कसम उठाई है, और अल्लाह ने फरमाया महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम है, वल्लैली रा सजा, मुझे रात के अंधेरे की तरह तेरी काली जुल्फों की कसम है, मा वद्दा करबू का वमा कला, हमने तुझे नहीं छोड़ा। ये मुनाफिकीन झूठ बोल रहे हैं, हमने तुझे छोड़ा नहीं है, ना नाराज हुए हैं, बल्कि हम ऐलान करते हैं वलल बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये है नबी की शान। अल्लाह ने फरमाया हमने आपको छोड़ा नहीं, तेरे चेहरे की कसम उठाकर मैं ऐलान कर रहा हूँ, तेरी जुल्फों की कसम उठाकर ऐलान कर रहा हूँ। ऐलान क्या कर रहा हूँ? फरमाया ऐलान ये कर रहा हूँ वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब वक्त गुजरता जाएगा तेरी शान बढ़ती जाएगी, बल्कि मुझे यूं कहने दो सेकंड गुजरते जाएंगे तेरी शान बढ़ती जाएगी, वक्त गुजरता जाएगा मिनट गुजरते जाएंगे तेरी शान बढ़ती जाएगी, घंटे गुजरते जाएंगे तेरी शान बढ़ती जाएगी, दिन गुजरते जाएंगे तेरी शान बढ़ती जाएगी, हफ्ते गुजरते जाएंगे तेरी शान बढ़ती जाएगी, महीने गुजरते जाएंगे तेरी शान बढ़ती जाएगी, साल गुजरते जाएंगे तेरी शान बढ़ती जाएगी, सदियां गुजरती जाएगी तेरी शान बढ़ती जाएगी, यहाँ तक के ज़माने गुजरते जाएंगे तेरी शान बढ़ती जाएगी। गोया अल्लाह ने फरमाया होगा, रब फरमाया, रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे। अब सुन्नी जो हाथ उठा सकता है वो हाथ उठाए, जो बीमार है बुजुर्ग है उसको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन जो आसानी के साथ हाथ लहरा सकता है वो हाथ लहराए, पता चल जाए ये हाथ किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठे, कमली वाले के नाम पर उठे। जरा हाथ लहरा कर कह दो रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे, आवाज़ आए रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे, रब फरमाया
हजरत जाबिर ने देखा है। जाबिर फरमाते हैं, कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया, चांदनी रात, क्या थी जी? चांदनी रात, चांद चमक रहा है, आसमान का भी चांद चमक रहा है, मदीने का चांद भी चमक रहा है। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं देखूं हसीन ज्यादा कौन है। कहते हैं चांद को भी देखा, आमना के चांद को भी देखा, कभी चेहरा बदुहा को देखता हूँ, कभी आसमान के चांद को देखता हूँ। फिर मेरे दिल ने फैसला सुना दिया, ए जाबिर ये तो एक चांद है ना, हजारों चांद क्यों ना हो, मुस्तफा के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते, हुजूर के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा आप सुनते हैं जनाब हुस्न यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा मशहूर और मारूफ वाकयात आप सुनते हैं कि जनाब औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, अपने हाथ काट दिए हुस्न यूसुफ देखकर, उन्हें खबर भी ना हुई। यही बात जब मेरे आका से पूछी गई, अच्छा जाहिरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी उलमा इकराम तशरीफ फरमाए, उनके वालिद गिरामी हैं शाह अब्दुल रहीम, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी वो हैं जिन्हें हम भी मानते हैं तो दुए भी मानते हैं, तो त्रिये भी मानते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारे मानते हैं, सारे मानते हैं कि वो अल्लाह के वली थे। तवज्जो, सारे मानते हैं कि अल्लाह के वली, इतना बड़ा अल्लाह का वली, आपके वालिद गिरामी वो हर साल ये महफिल मिलाद मुस्तफा मुनक्कद किया करते हैं। इस तरह आपने सजाई है ना महफिल मिलाद मुस्तफा, आप में से बहुत से होंगे जो हुजूर की महफिलें हर साल सजाते हैं। कहते हैं मैं हर साल महफिलें बड़े तमाम के साथ सजाता, बड़ा लंगर पकाता, बड़ा जनाब तमाम करता। एक साल आया, बड़े हालात तंग हो गए, तवज्जो हालात तंग हो गए, आजमाइश आ गई, अल्लाह आजमा रहा था, अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला किया, हालात थोड़े तंग हो गए। लेकिन दिल में ख्याल आया मिलाद कैसे सजाऊं, लेकिन दिल में ख्याल आया मिलाद सजाना तो है, अपनी तौफीक के मुताबिक फरमाते हैं मैंने बुने हुए चने हुजूर के मिलाद की खुशी में लोगों में दुआ करके तकसीम कर दिए। रात को सोता हूँ लेकिन दिल में बड़ी परेशानी है, बड़ी शर्मिंदगी है कि जनाब आज मैंने कोई ज्यादा इत्माम नहीं कर सका, हुजूर के महफिल मिलाद के लिए कोई ज्यादा वसी लंगर नहीं पका सका। कहते हैं यहाँ सोता हूँ वहां किस्मत जाग जाती है, किस्मत जाग गई। ख्वाब में कमली वाले आका मिलाद वाला खुदा है, हुजूर तशरीफ फरमाए और हुजूर के सामने वो चनों वाला प्याला पड़ा है जो चने शाह अब्दुल रहीम ने मिलाद की खुशी में तकसीम किए थे, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चने तनावुल भी फरमा रहे थे और फरमा रहे थे शाह अब्दुल रहीम परेशान क्यों होता है, तेरे चने हमें बड़े पसंद आए हैं, तेरे चने हमें बड़े पसंद आए। ये राजा अजीज साहब मुझे हम बात कर रहे थे, बैठे थे तो ये फरमा रहे थे कि जनाब हमने जो सबसे पहले मिलाद की महफिल सजाई ना, हमें याद है कि हमने घर में थोड़े से चावल पका के कमरे में मिलाद की महफिल सजा के दुआ कर दी, छोटा सा मिलाद बनाया। वो मिलाद बनाने की देर थी, उसके बाद अल्लाह ने इतना दिया कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये वजह क्या है कि हुजूर की बारगाह में कसरत देखी ही नहीं जाती, हुजूर की बारगाह में दिलों का खुलूस देखा जाता है कि किसने किस खुलूस के साथ महफिल सजाई है। अगर वो खुलूस कबूल हो जाए दुनिया भी सवर जाती है, आखिरत भी सवर जाती है। अच्छा हज़रत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं मैंने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह एक सवाल तंग कर रहा है, मेरे आका ने फरमाया पूछ क्या सवाल है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सवाल ये है, हुस्ने यूसुफ को देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काटी, आपको देखकर तो उंगलियां नहीं काटी गई ना हाथ काटे गए, वजह क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरा हुस्न अल्लाह ने छुपा के रखा है, मेरा हुस्न अल्लाह ने छुपा के रखा है। अगर मेरा हुस्न लोगों में जाहिर हो जाता तो लोग दीवाने हो जाते और लोगों को होश ना रहता। फरमाया कि मेरा हुस्न जाहिर नहीं हुआ, अभी जाहिर नहीं हुआ तो ये हाल है, अगर जाहिर हो जाता तो क्या हाल होता। आला हज़रत से किसी ने पूछा था हजरत आप बताएं हुस्न यूसुफ को देख के लोगों ने अपनी उंगलियां काटी, हुस्न मुस्तफा को देखकर तो नहीं काटी। आपने फरमाया था मिस्र में कटी, हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में, मुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। आप फरमाते हैं वहां औरतों ने हुस्न यूसुफ देखकर अपनी
अपनी उंगलियां काट दी थी। मेरे नबी की शान देखो, जो हुजूर को देखता गया हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें कटवाता हुआ नजर आता है। ये है हुजूर का हुस्न जमाल। तो हजरत शाब्दुर रहीम ने अर्ज किया, असल क्या मतलब क्या है? फरमाया मेरा हुस्न अल्लाह ने गैरत की वजह से छुपा रखा है, अगर हुस्न जाहिर हो जाता लोग होश में ना रहते। फरमाया उलमा फरमाते हैं कि जो हुस्न यूसुफ है ये भी नबी के हुस्न का एक हिस्सा है। आका करीम के हुस्न जमाल में से एक हिस्सा अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता फरमाया है। तो हुजूर के हुस्न जमाल की क्या शान होगी। इसी जगह आदम चिश्ती बोले थे, बल्कि मैं तुम्हारा पहले घर सुना दिया मियाँ साहब, तो ये ना आखो ना जनाब मियाँ साहब ने शेर नहीं सुनाया है। इतने मैंने पता जनाब मियाँ साहब ने शेर ने बड़े लोग शौकीन है। तवज्जो, आप फरमाते हैं एक रवायत भी है, उलमा तशरीफ फरमाए ये तायद करेंगे, एक रवायत मिलती है कि जब कहत साली हो गई, इसकी सनद पे मैं नहीं जाता लेकिन रवायत कि यानी कहत साली हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास लोग आए, जनाब हमें दें। आपने गल्ले खोल दिए, जनाब जखीरे जो थे वो खोल दिए, फरमाए ले जाओ। लोग लेके जाते रहे लेकिन वो भी खत्म हो गया। अभी 4 महीने बाकी थे फसलों को उगने के लिए, 4 महीने, लेकिन खाना सारा खत्म, माल सारा खत्म, जखीरे सारे खत्म। अर्ज की या नबी अल्लाह अब क्या करें? अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला अब क्या करूं? फरमाया तख्त नशीन हो जा और मिस्र के तख्त पर बैठकर जरा अपना नकाब हटा। चेहरे से नकाब हटाएगा, लोग तुझे देखते जाएंगे, लोगों की भूख उतरती जाएगी। लोगों की भूख तो गलबन एक रवायत के मुताबिक 3 महीने ये 4 महीने जनाब लोगों ने कुछ खाया नहीं। उसने यूसुफ देख कर उनकी भूख उतर जाएगा। मियाँ साहब आख्या ये उसने यूसुफ है, मेरे नबी का हुस्न कैसा था? सुनेंगे तो झूम जाएंगे, दिल तड़प जाएगा। अगर इश्क हुआ तो तड़पेंगे, इश्क रसूल होगा तो तड़पेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सुने नबी की शान। हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं 3 महीने खलकते बात करी उम्मत दा वाली आमीर अशरदा जिब्राइल गए जिस दे नबियां दा अच्छा, यही हुस्न जब सिद्दीक ने देखा, सिद्दीक वाले बोलो जरा वही पार्टी तो नहीं बैठी ना, सारे सिद्दीक वाले बैठे, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे पता है इतने दुनिया पार्टियां भी हैं ना, जिन्हें सिद्दीक का नाम तकलीफ देता है उन्हें तकलीफ देता है सुन्नी को सुरूर देता है। हम तो सिद्दीक वाले हैं, अली वाले हैं, हम तो सहाबा की भी गुलाम हैं। हमारे अंदर तो कंजूसी है कोई नहीं। सहाबा का जिक्र होगा तब भी सुन्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट, आले रसूल का जिक्र होगा तब भी सुन्नी के चेहरे पे मुस्कुराहट, वलियों का जिक्र होगा तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, और वो आज़म का जिक्र होगा चेहरे पे मुस्कुराहट। नबी से निस्बत रखने वाले जिसका भी जिक्र होगा चेहरे पे मुस्कुराहट। अगली गल मैं कर दिया थे तो निचोड़ ही निकल जाती ना सारा। हजरत अमीर मुआविया का जिक्र हो तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट। नहीं बोले हो सारे, शक हो जाता है ना, ऐसे सारे बोलेंगे तो बात नहीं। बोले जरा सुभान अल्लाह।
जरा सारे साहबा हजरत अमीर मुआविया समेत हजरत अबू सुफियान समेत सारे साहबा का गुलाम है, अगर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हम तो सहाबा के गुलाम हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा है सहाबा को जो मिला हुजूर की निस्बत की वजह से मिला। अगर हुजूर की निस्बत ना होती तो फिर अबू बकर सिद्दीक अकबर ना बनते, हुजूर की निस्बत ना होती तो उमर फारूक आजम ना बनते, हुजूर की निस्बत ना होती तो उस्मान ज़ुन्नुरैन ना बनते, हुजूर की निस्बत ना होती तो अली मौला अली मुश्किल कुशा ना बनते। ये निस्बतें हैं जिन्होंने सिद्दीक को सिद्दीक अकबर बना दिया, अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया, उस्मान को ज़ुन्नुरैन बना दिया, अली को मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार बना दिया और हजरत फातिमा तो ज़हरा को खातूने जन्नत बना दिया। ये निस्बत का कमाल है, निस्बतें हैं, हम निस्बत वाले लोग हैं। अच्छा बात कर रहा हूं सिद्दीक की। ओ जी देखे ना जनाब, ओ जी सिद्दीक ने हक खा लिया। मैं तुम्हारे प्यो दा हक खाया है नहीं समझ आए? तुसी इत्थे मौजूद हो जो तू हक खाता है। मन गढ़ंत बातें, जाहिलाना बातें जिसका कोई तसव्वुर नहीं। जनाब हक खा गए सिद्दीक। ए जनाब सारे नबी के दीवाने बैठे हैं, आपने कितनी बार उलमा इकराम से ये रवायात सुनी होंगी। सिद्दीक अकबर आए, सारा माल लेकर आ गए, हैं जी, सारा माल लेकर आ गए, कोई जरा एक बराबर। यहां तक कहते हैं कि मैंने अपने दीवारों पे, मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी की दीवारों पे हाथ फेरे कि कहीं कोई सुई ना अटकी हो, जो सुई रह जाए सुई भी नबी की बारगाह में ले आऊं। यहां तक कि अपने कपड़ों के, अपने बदन के कपड़े वो भी नबी की बारगाह में ले आए। टाट का लिबास, बदन को छुपाने के लिए टाट का लिबास है, बटनों की जगह बबोल के कांटे हैं, ये लिबास पहन के आ गए। करीम आका ने फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सारा माल आपके लिए ले आया हूँ, घर वालों को माल की जरूरत नहीं। सिद्दीक का अकीदा ये है घर वालों के लिए अल्लाह काफी है, उसका रसूल काफी है। अच्छा मुझे अगली बात कहने दे, मैं अकीदा बयान करने लगा हूं। तो कहते हैं जनाब ज़ारा पाक का बाग खा गए। मैं जड़ी गल करन लगा जनाब जरा सुननी है ना वो दे हक आके बोल सी, बाकी मुझे दूसरे का कोई नहीं पता। मुझे ये कहने दो जो सिद्दीक सुई भी ना छोड़े, वो सुई भी नबी की बारगाह में ले आए, अपने बदन के कपड़े भी नबी की बारगाह में ले आए, घर का सारा माल नबी की बारगाह में ले आए, जान हथेली पे रख के गारे सोर में नबी की हिफाजत करे, सांप डसता रहे मगर एड़ी ना हटाए। जो सिद्दीक सब कुछ नबी पे कुर्बान करे, वो सिद्दीक एक बाग का भूखा नहीं हो सकता है। नारा तहकीक मात्रों के कोई नहीं, नारे तहकीक, नारे तहकीक, हैदरी भी बात है ताकि पता लगे। नारे हैदरी, हैदरी, ये है अकीदा। सिद्दीक हमारा है, अली हमारा है, हमने किसको दे दिया? पिटने वाली पार्टी। हाय 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 जनाब ये हो गया वो हो गया, हैं जी। मैं क्या जनाब हजरत ज़ैनब की बददुआ जो है पीटते रहोगे कयामत तक, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हुसैन वाले नहीं हैं। हम कौन है? नहीं, हम आए हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हम ये कहते हैं हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हाथ उठाकर बोलो हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, आवाज आए हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। यजीद कल्बी मुर्तासी, यजीद कल्बी मुर्तासी, मुझे भी मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन
हम मातम नहीं करते। बोलो सुभान अल्लाह। ये है हमारा अकीदा। हुसैन जिंदा है। हुसैन कौन है जी? जिंदा है। रोए वो जो शहादत हुसैन के मुनकर हैं। हमारा अकीदा है हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। अब आइएगा, सिद्दीक कौन है? चेहराए बददुआ देखा, अर्ज की नजरो इला वजह रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी ख्वाहिश है चेहरा आपका हो, नजर से दीदी हो। वो सिद्दीक जो सब कुछ नबी पे कुर्बान कर दे, दूसरे यार की बात करने लगा। दूसरा यार है मेरे नबी का नाम उमर है, नबी की निस्बत मिली, फारूक आजम बन गए। अच्छा तो स्वामी नमाज पढ़ते हो तो मैं भी पढ़ना है जी। असा सुन्नी तो वैसे ही बहु नमाजा पढ़ने हैं ना, हैं जी, तवज्जो है नहीं। हम बहुत सी नमाज पढ़ते हैं लेकिन तवज्जो करना। अभी नमाज आप पढ़ें जाके मस्जिद में, जब भी कोई रोक सकता है आपको? किसी की हिम्मत है? नहीं रोक सकता ना, सारे आजादी के साथ नमाज पढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताएं, उस दौर की बात कर रहा हूं जब सहाबा इकराम 39 बंदे मुसलमान हुए, 39 सहाबा हैं, अभी थोड़े से बंदे मुसलमान हैं, इस्लाम इतना ताकतवर नहीं हुआ। तो क्या करते हैं सहाबा? हुजूर का हुक्म था अभी छुप के नमाज पढ़ो, एलानिया नहीं पढ़नी। क्यों? फरमाया इसलिए कि अभी इस्लाम इतना कभी नहीं हुआ, तुम्हें लोग कत्ल कर देंगे जिसे पता चलेगा कि ये मुसलमान हो गए। सहाबा छुप के नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब 40वां हुआ, क्या होया जी? 40 नाल क्या होना जी? 40वां कितों आया? मैं जी 40वां जो बंदा मुसलमान होया ताई तो इस्लाम ताकतवर होया। जो 40वां होया तो इस्लाम ताकतवर होया। तवज्जो, 40वां मुसलमान जब हुआ, हजरत उमर ने इस्लाम कबूल फरमाया। हुजूर की बारगाह में आए, हाथ जोड़कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? आका ने फरमाया बेशक हक पर। तो या रसूल अल्लाह छुप छुप के नमाज क्यों? मेरे आका ने फरमाया अभी मुसलमान थोड़े, जब ज्यादा होंगे एलानिया पढ़ेंगे। आपने फरमाया ना ना या रसूल अल्लाह, अब उमर मुसलमान हो गया है। अब सुनिएगा, अब उमर मुसलमान हो गया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बहुत अच्छा चला रहे हैं, बस थोड़ा सा इसका को दरमियानी रखिएगा ताकि मेरे भाइयों को समझ आए। तवज्जो कीजिएगा, आवाज इसकी थोड़ी बढ़ा दें। जज़ाकल्लाह। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब उमर मुसलमान हो गया है, अब हम छुप छुप के नमाज नहीं पढ़ेंगे। मेरे आका ने फरमाया क्या कहना चाहता है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब हम एलानिया नमाज पढ़ेंगे। मेरे आका ने इजाजत अता फरमाई। एक तरफ हजरत उमर, दूसरी जानिब हजरत अमीर हमजा सहाबा को लेकर काबे के शहर में आ गए और आपने ऐलान फरमाया, लोगों एक काफिरों सुन लो, जिसने अपनी बीवियों को बेवा करना है, जिसने अपनी बीवियों को बेवा करना है, जिसने अपने बच्चों को यतीम करना है, वो सामने आकर आज हमें रोक कर दिखाए। आज हम एलानिया नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि उमर मुसलमान हो गया है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप बोले, आपने फरमाया काबे में नमाज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे ये अहमद का असर है, किस नाम की बरकत से दुआओं में असर है। इस पे जरा हाथ उठाएंगे आप जब जुमला अगला मुकम्मल करूंगा। इस नाम की बरकत से दुआओं में असर है। ये कोलड़े का शहंशाह सैयद नसीरुद्दीन नसीर फरमा रहा है, जिस नाम की बरकत से दुआओं में असर है, वो नाम उमर, हाथ उठाकर, वो नाम उमर, नाम उमर, नाम उमर है, वो नाम उमर, नाम
अबू बकर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया। मैंने कहा वैसे ये बताओ आजकल उमर कहाँ है, सिद्दीक कहाँ है? हाजी क्या मतलब? मैंने कहा मुझे बताओ अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? कहा जी आप बताएं। मैंने कहा नहीं नहीं तुम बताओ, तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। बड़ी तकलीफ में, बड़ी तकलीफ से, बड़ी मुश्किल से उसकी जबान से निकला जनाब जिधर हुजूर आराम कर रहे हैं साथ अबू बकर भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है। भाई मुझे बताएं जिसे अल्लाह के महबूब नबी ने अपने साथ सुलाया हो, कोई सिद्दीक कम शान वाला है? जिस उमर को साथ सुलाया हो कम शान वाला है? नाना कुत्ते भौंकते हैं और भौंकते रहेंगे, लेकिन आज भी अबू बकर उमर नबी के साथ सो रहे हैं। जब नबी को सलाम करोगे साथ सिद्दीक को भी सलाम होगा, साथ उमर को भी सलाम, साथ अबू बकर को भी सलाम होगा, साथ उमर को भी सलाम होगा। अबू बकर भी शान वाले, उमर भी शान वाले। उनमें आन लगा अपने असली मौजूद थे, लेकिन टाइम में ज्यादा ना लाना, लेकिन तवज्जो फरमाइएगा जैसे मैंने अर्ज किया। और माशाअल्लाह मैं माजरत चाहता हूँ अल्लामा मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा कारी हाफिज मोहम्मद कासिम साहब, अल्लाह इनको बरकतियां अता फरमाए। इनके हुक्म पर यहाँ हाजिरी का मौका मिल रहा है। बाकी जितने भी उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ, नामों से रिसालत। ये तो मेरा सिलसिला था यहाँ तक पहुँचाने का। अब सुनिए बात, उमर की बात कर रहा हूँ। यहूदी और मुसलमान के दरमियान मामला हो गया, तो यहूदी कहने लगा जनाब मैं हक पर हूँ इस मामले में, मैं सच्चा हूँ, तू झूठा है। मुसलमान तो कलमा पढ़ने आया, लोग कहते हैं जी ये भी कलमा पढ़ने जी, वो भी कलमा पढ़ने। जनाब ये मौलवियां जनाब अपनी गल्लां शुरू की हैं। ये हुजूर के दौर में भी कलमा पढ़ने वाले थे, कुत्तों को पढ़ने वाले तो उस दौर भी ऐसा ना, लेकिन अदब नहीं था। अच्छा क्या हुआ जी, ऊपर से जाहिरी तौर पे कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, यहूदी, मामला हो गया। दोनों ने कहा जनाब फैसला किससे करवाएं? यहूदी कहने लगा मैं बताता हूँ, मुसलमान कहने लगा किससे करवाओगे? तो यहूदी बोला आज चलते हैं तेरे नबी से फैसला करवा देते हैं। किससे फैसला करवाते हैं जी? सारे बोलो किससे कराते हैं? सारे किससे करवाते हैं? ये कौन कह रहा है? सारे बोलो कौन कह रहा है? नहीं समझ आया? अच्छा यहूदी से मुसलमान कहने लगा भाई तू तो यहूदी है, तू मेरे नबी से फैसला क्यों करवाएगा? तू तो यहूदी है। कहा मेरा अकीदा है तेरा नबी सादिक भी है, तेरा नबी अमीन भी है। उन जी गल मैं कर लगा, हो सकता है किसी के दिल पे तकलीफ भी हो, लेकिन जो जड़ा बैठा है ना पक्का सच्चा सुन्नी और पक्का बाबे खादम रज़वी दा गुलाम, वो तो जनाब नहीं परेशान होगा, बाकियों का मुझे नहीं पता। आजकल तो जनाब हर बंदे ऐसे सादिक को अमीन, जड़ा कड़ी चोर है वो भी सादिक को अमीन, कुड़ियां नचान वाले वो भी सादिक को अमीन है। मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, मैं शक्ल सोहनी है तेरी, नहीं समझ आई? कुड़ियां नचान वाल मदीने की रियासत नहीं बननी। मदीने की रियासत बनाई है हजरत उमर ने, हजरत सिद्दीक अकबर ने, हजरत उस्मान गनी ने, हजरत मौला अली ने, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे लोग, वो है मदीने की रियासत बनाने वाले। जनाब कहता है जी मैं जिहाद करने लगा हूं, निकलो बाहर। कैसा नहीं जनाब नौजवान, ओ साडा लीडर जिंदाबाद, बड़ा हैंडसम है, हमारा लीडर बड़ा हैंडसम है। मैं क्या खुदा ने कसम थानू तो हैंडसम नजर आ रहा है, यकीन करो वल्लाह बा खुदा असा तो लानत ही नजर आई उसे जेरत। अच्छा जी वो आपने वीडियो सुनी होगी। अच्छा ये नफरत क्यों है? आप सोचेंगे ये नफरत क्यों है? ये नफरत फकत नामों से रिसालत की वजह से, जो हुजूर के साथ गद्दारी करने वाला है हमें उससे नफरत है। सानू को हमें थोड़ा जो मर्जी आखो, हमें टेंशन नहीं, लेकिन जो हुजूर की नामूस के साथ गद्दारी करता है, जेड़ा हलाली पुत्र होगा ना हलाली, वो बाप के खिलाफ बात नहीं सुन सकता हैं जी, तो हलाली उम्मती हो तो वो नबी के बारे में भी बात नहीं सुन सकता। समझ आ रही है आपको? तो हमें नफरत इस वजह से है। अच्छा जी ओ जनाब हैंडसम है जी बड़ा, तो आपने वीडियो सुनी होगी जनाब ARY, समझो ARY वालों की लाइट बड़ी अच्छी है, लाइट लाया करो ARY, ताकि मेरे चेहरे पे जो नहूसत है वो छुप जाए।
जी मैंने कहा ये लाइटें लगा के और ये मेकअप करके लश पश होना और है। जुमला देने लगा हूं, सुनियो। नबी के गुलामों, झूम जाओगे, बोलोगे या नहीं बोलोगे देखा जाएगा। अब तवज्जो करना, जुमला ऐसा है। मैंने कहा ये लाइटिंग लगाकर, ये मेकअप करके लश पश होना, हैंडसम बनना और है बावे खादम हुसैन रिजवी की तरह कुरान पढ़ के, कुरान पढ़ा के खूबसूरत होना और हुआ करता। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये है खूबसूरती असली। तो जनाब अच्छा बाबे ने चेहरा भी तकिया ने ना, इन्ना मरदूदा ने चेहरे भी सामने रखो तो बाबे ने चेहरा भी आपको खुद पता चल जाएगा। एक जानब नहूसतें नजर आएंगी, एक जानब लानतें नजर आएंगी और एक जानब तुम्हें रहमतें भी नजर आएंगी, नूर भी नजर आएगा। 2 करोड़ बंदा वैसे नहीं आ जाता। और 2 करोड़ बंदा थे वो सी जिस नमाज जनाजा पढ़े, जेड़े पीछे रह गए उन्होंने हिसाब ही कोई नहीं। ये तो वो लोग थे जिन्होंने जनाजा पढ़ा, तो पीछे रह गए उनका हिसाब ही कोई नहीं। करोड़ों दुनिया क्यों आई? रब ने बताया है जो मेरे नबी का आशिक हुआ करता है उसका जीना भी शान वाला होता है, उसका मरना भी शान वाला होता है। ये तुम्हारे हैंडसम लीडर भी मरसना उन्होंने भी तके फिर चेहरा। ये लिख लें मेरी बात, तारीख लिख लें, नोट कर लें। अगर जिंदा रहा तो याद करेंगे आप, जो आप में से कल कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन जो देखेंगे वो याद करेंगे कि अल्फाज मैंने ये कहे थे। इनका हाल भी देख लेना, नबी के आशिकों का हाल भी देख लो नबी के। अच्छा मैं गया ना जनाब, थे तुम्हारे साहिवाल पंजाब का इलाका है, उधर मैं गया जनाब। मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ, सच्ची बात जो मेरे साथ सामने हुई है। मैं हैरान रह गया। आप में जितने नबी के गुलाम बैठे हुए कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इतना, मतलब अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा गिरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा। तवज्जो करना, हुआ क्या, मैं जिस तरह मेरी आदत है कि आखिर में मैं खत्म नबूवत की बात करता हूँ, तो फिर खत्म नबूवत की बात हो, बाबे का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। मैं जनाब बाबे ने गल की थी ना जनाब कि जिसने देखना हो खत्म नबूवत की बात करने से क्या मिलता है, वो मीनारे पाकिस्तान का जनाजा देख ले। अच्छा गल हो गई जनाब, तकरीर सोनी हो गई जनाब, सारा प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त हो गया जनाब। वो नौजवान जो बड़ा मेरा मोहब्बत करने वाला, उसने बड़े जनाब शौक से मुझे बुलाया पिंडी से कि जनाब आप टाइम दें। 2 महीने पहले का टाइम लिया उसने प्रोग्राम करके। जनाब जब हम खाना खाने लगे ना, तो उसके वालिद गिरामी भी सामने बैठ के, वो भी सामने बैठ गए। उसने जो वालिद गिरामी से ना, वो पंजाबी ज़बान साहिवाल वाली बड़ी मुश्किल है, वो मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। वो कहता जनाब मौलवी साहब, मैं जनाब जी तकरीर ते तुसां बड़ी सोहनी चंगी कीती, पर जिहड़ी आखिर विच गल कीती वो चंगी नहीं कीती। मैंने सोचा शायद मेरे जो जबान से खुदा न खास्ता कोई नाज़िबा जुमला निकल गया, इंसान है, खता का पुतला है। मैंने कहा हज़रत मुझे बताएं मैंने कहा क्या है जो आपको बुरा लगा। वो जी इतनी सोहनी तकरीर की थी ने, तर्जा भी लाइया ने, शेर ही पढ़े ने जनाब, इतनी सोहनी तकरीर करके जनाब आखिर में जेड़ा बाबे खादम रिजवी ना ना लिया ने ना, एक चंगा कोई नहीं कीता। मैं जी हज़रत पहले चंगा नहीं कीता, हूं इंशाअल्लाह मैं चंगा कर सकता। जी क्या मतलब, वल्लाह बाखुदा में मेंबर पे बैठा हूँ, ये हमारा कमाल नहीं है, ये बाबे खादम रिजवी जैसे मर्दे कलंदर का कमाल है, जिसने हम जैसे नकम्मों को भी ये सिखा दिया, जज्बा दे दिया कि बातिल की आंखों में आंखें डाल के बात कैसे की जाती है। मैंने कहा जी हज़रत 1 मिनट, मुसलमान है आप? कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जी माजरत के साथ लगते नहीं है। कहता जी ये क्या कह रहे हैं आप? उसके घर में बैठ के मैं ये बात कह रहा हूँ, वल्लाह बाखुदा। मैंने कहा जी ऐसा बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। कहता जी क्यों? मैंने कहा बाबे खादम रिजवी के खिलाफ कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। कहता जी कोई नबी था? मैंने कहा नबी नहीं था, मगर नबी की खत्म नबूवत का वफादार जरूर था। जो बाबे खादम रिजवी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, दरअसल आप खत्म नबूवत के खिलाफ बोल रहे हैं। कहता जी आप बताएं क्या था वो तो जनाब ऐसे करता था, तो वैसे करता था, तो फलां तो फलां। मैं कहा जनाब 1 मिनट, जनाजा तक क्या ने, जनाजा तक क्या ने, वो जी देखा है जनाजा तक क्या है जी, जनाजा में जनाब के तके ने। वैसे मेरी नजर भी थोड़ी सी कमजोर है, मैंने वही दसो बंदे कितने एक्शन वैसे, वो जी काफी सन। मैं जी नहीं डंडी ना मार दो हजरत, 10 कितने एक बंदे सन वैसे, वो जनाब हजारों थे। मैंने कहा नहीं डंडी ना मारो, हजारों नहीं थे, लाखों नहीं थे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ नहीं थे, 1.5 करोड़ नहीं थे। मीडिया भी मजबूर हो गया सच बताने पर। मीडिया की रिपोर्ट, एजेंसियों की रिपोर्ट है कि बाबे खादम हुसैन रिजवी के जनाजे में 2 करोड़ बंदे आए थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह, हाथ उठा के जरा हाथ
उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा आगे से पता क्या कहता है, वो जी तो क्या हो गया, 2 करोड़ बंदा आ गया, नाल मान भी गया, मान भी रहा है कि जनाब 2 करोड़ बंदा आया था, मान भी रहा था। कहते फिर क्या हो गया, मैं जनाब तुसा जो मरजो है तां पता लग सी कि क्या हो गया, मैं तो जनाजा भी जो उठसी ना तां पता लग सी। कहते जी क्या मतलब, मैंने कहा जी 2 करोड़ जो बंदा आया था वो सारे पागल थे। ये कड़ी गल हुई, जब मैंने ये दसो जो 2 करोड़ बंदे सारे पागल समझ नहीं आई। मैं जनाब उनमें हाफिज़े कुरान भी थे, आलमे दीन भी थे, सैयदजादे भी थे, पीर फकीर भी थे, कलंदर भी थे, आशिकाने रसूल का समंदर था। मैंने कहा इतने बड़े वली, इतने नेक लोग उस जनाजे में आकर बता रहे हैं जिसके जनाजे में हम जा रहे हैं नबी का आशिक दुनिया से जा रहा है। वैसे जिन्होंने जनाजा देखा है, जनाजा पढ़ा, उन्हें पता है कि कैफियत क्या थी। दिल ने ये कहा मौला ये जनाजा कैसे है, क्यों इतना बड़ा जनाजा हो गया। तो आवाज पता क्या आई है, अगर आप बोलेंगे तो मैं सुनाऊंगा आपको। नहीं ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। जो सुनना चाहते हैं जनाजे की ये बात हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आवाज आई ए मेरे मौला आप कैसे कह सकते हैं आपका लीडर सच्चा था, आपका लीडर सच्चा था। मैं उन मकान लगा, परेशान तो नहीं हो भाई, ये थोड़ी सी बात सुन लें फिर खत्म करते हैं तवज्जो के साथ। मैंने कहा जनाब, वो कहता है जनाब आपको कैसे मालूम कि आपका लीडर सच्चा है। मैंने कहा जनाब फैसला कर लेते हैं, महफिल लगी हुई है, मिलाद की है जी, जिक्र रसूल की महफिल है, कबूलियत की घड़ियां हैं, सैयदजादे भी बैठे होंगे, उलमा भी बैठे हैं, नबी के गुलाम सच्चे मुझसे नेक परहेजगार लोग बैठे हैं, मुझ गुनाहगार मुझ जैसा गुनाहगार बंदा भी बैठा है, फैसला कर लेते हैं। कहा जी फैसला क्या करना है। मैंने कहा जनाब दुआ कर देते हैं, फैसला हो जाएगा। कहा जी दुआ केड़ी करनी है। मैं जनाब तवज्जो, मैंने कहा जनाब दुआ ये करनी है कि आप क्या अपने लीडर के लिए दुआ कर सकते हैं। कहा जी कर सकते हैं। मैंने कहा जी करोगे। कहा जी करूंगा। मैंने कहा जनाब मैं बताऊं दुआ। कहा जी बताएं। मैंने कहा अपने लीडर के लिए करनी है। कहा जी अपने लीडर वास्ते मैं तो 100 दफा दुआ कर सा जी, हैंडसम लीडर जी होया हैं जी, जनाब दुआ करेंगे। ये वर्ल्ड कप सानू लैके डूब गया किसी खुदा ने, पता नहीं ऐसा केड़े पासे जा रहे हैं जनाब। जो हम बताते हैं फिर कहते हैं वो जी मौलवियां ही गल्लां हैं, ये तो कब्र में पता लग सी ना। जिस तरह वो अमीरुल मुजाहिरीन बाबा जी ने फरमाया था, हशर को होगा ये मालूम जीता कौन। अच्छा ये भी ना सोचा करो जनाब वो जीते थे सीट ही नहीं निकल रही जनाब, इधर वोट देकर हम क्या करेंगे। ये बात ज़हन में रखें, ये दुनियावी मफाद नहीं है। ये लब्बैक वाले जो इसमें आए हैं ये दुनिया के मफाद के लिए नहीं आए, ये दीन के लिए आए हैं। समझ आ रही है आपको बात। आप इनको वोट नहीं दे रहे, आप दीन को वोट दे रहे हैं। और याद रखें, ये ना सोचें जनाब इतने जनाब वोट दे साइना जितना तो कोई नहीं, वैसे भी वोट दे के बनसी। वो बात याद रखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जब आपकी बोली लगी ना तो खरीदार आ गए, बड़े बड़े बादशाह भी लाइन में लगे हुए हैं। एक बुढ़िया भी आ गई और धागे की एक अट्टी लेकर आ गई ना कि जनाब ये धागे की अट्टी में दूंगी जनाब तो मुझे यूसुफ मिल जाएगा। उन्हें आखे हुए थे बादशाह भी लाइन च लगे।
ये बादशाह भी लाइन में लगे हुए हैं, तुझे यहाँ यूसुफ नहीं मिलेगा। कि धागे की रट्टी लेके आ गई और कह रही है कि मुझे यूसुफ मिल जाएगा। बूढ़ी का जवाब सुनने वाला है। बूढ़ी ने कहा मुझे मालूम है इससे मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन मुझे मालूम है लिस्ट बन रही है, मैं इसलिए लाइन में लगी हूँ। चलो ठीक है, यूसुफ को खरीद तो नहीं सकती मगर खरीदारों में नाम तो आ जाएगा, खरीदारों में नाम तो आ जाएगा। तो तुम नाम दर्ज कराओ ना अपना, क़यामत वाले दिन ये तो दर्ज होगा ना कि ये बंदा वो है जिसने नबी के दीन को वोट दिया था, नबी के दीन के नाम पर पर्ची दी थी और नबी के गुलामों का साथ दिया था। फास्को फाजर को वोट देना जायज नहीं है। मैं जी गल करन लगा, इसको कोई रद्द करके दिखाया, अगर गलत हो तो मैं जिम्मेदार हूं। किसी मुफ्ती के पास चले जाएं, किसी आलिम के पास चले जाएं। यजीद और हुसैन का मामला, ये फलसफा क्या है? उनकी नजर में हुसैन का कसूर क्या था? हमारी नजर में तो कसूर नहीं, वो तो हुसैन तो हक पर थे ना, लेकिन यजीद की नजर में हुसैन का कसूर क्या था? कि जनाब हुसैन ने यजीद को वोट नहीं दिया। ये मैं साबित करता हूं। पहले क्या होता था जनाब, वोट ये नहीं होता था पर्ची देना, पहले ये होता था कि जिसको आपने मुंतखब करना होता था उसके हाथ पर बैत की जाती थी। यजीद जब तक नशीन हुआ, हुक्मरान बनने लगा, लोग बैत करने लगे। उसने कहा जब तक हुसैन मुझे नहीं मानेगा लोग मुझे नहीं मानेंगे। हुसैन जब तक मुझे मेरे हाथ पे बैत नहीं करेगा, वोट नहीं देगा, लोग मुझे नहीं मानेंगे। हुसैन ने फरमाया यजीद के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। मतलब क्या है? यजीद को वोट नहीं दे सकता। वजह कहा ये फासिक है, फाजिर है, शराबी है, जानी है, बदकार है, फासिक व फाजिर है, शरीयत की हदों को तोड़ने वाला, इसको वोट नहीं दे सकता। सब कुछ कुर्बान कर दिया, घराना कुर्बान कर दिया, कट गए, लेकिन अपना वोट यजीद को नहीं दिया। हम कहते हैं जनाब हम भी हुसैनी हैं, वोट किसको दे रहे हैं? जिन्होंने जनाब आसिया मलूना को इज्जत के साथ बाहर भेजा और आशिकाने रसूल के सीनों पे गोलियां मरवाई, उनका साथ दे रहे हैं। जिन्होंने मुमताज हुसैन काली को फांसी के फंदे पर लटकाया और जनाब गुस्ताखों का साथ दिया, किसका साथ दे रहे हैं? जो जनाब अपने जलसों में लड़कियां नचवा कर, गाना बाजा कर कर, बेहियाई करके इसको इस्लाम का नाम देने वाले, जिहाद का नाम देने वाले, जिसकी अपनी नाजायज औलाद हो उसको वो जनाब तस्लीम ना करे। हम ऐसे फासिको फाजिर लोगों का साथ देकर कहते हैं हम हुसैनी है। नाना हुसैन का गुलाम कभी इन लोगों का ना वोट देगा, ना नोट देगा, ना साथ देगा। हुसैन का गुलाम उन्हीं का साथ देगा जो मेरे मुस्तफा की नामूस पर पहरा देने वाले। बोलो जरा सुभान अल्लाह। लब्बैक ना नारा ना लग, सीधे फिर की शादी मुकम्मल फिर तो नहीं होगी ना। इन महफिलों में हम नबी के गुलामों की शादियों की महफिलों में भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगते हैं। हाँ, हम लड़कियां नचवाने वाले नहीं हैं, हम लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाले हैं। अब पता लगेगा, जरा हाथ उठाकर लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा इनकी भी आवाज हम सुने ना, ये कैसे बोलते हैं? आवाज आए हाथ उठाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। या अल्लाह जो हाथ उठाए इधर से जाए, ख्वाब में कमली वाला आ जाए और हशर में भी मुस्तफा के जने के साथ खड़ा हो, हाथ उठाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हाथ उठाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बोले जरा सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत। अच्छा, मैंने जनाब एक साहिब ने कहा जी कैसे आपको पता चले आपका लीडर जिंदा है, सच्चा है? मैंने कहा जी फैसला इस तरह कर लेते हैं, महफिल सजी है मिलाद की, दुआ कर लेते हैं। कहा जनाब दुआ क्या करनी है? मैं जनाब दुआ में बताऊंगा, अपने लीडर के लिए करने के लिए तैयार हूं, 100 दफा करूंगा। मैंने कहा जी हाथ उठाएं। उसने बड़े शौक के साथ हाथ उठाए कि जनाब मैं अपने लीडर के लिए दुआ करने लगा। बड़े जनाब शौक के साथ हाथ उठाए कि बताएं जी मौलवी साहब क्या दुआ करनी है अपने लीडर के लिए। मैंने कहा जनाब हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक हुजूर ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत वाले दिन उसी के साथ होगा। मैंने कहा जनाब दुआ ये करें, दुआ ये करें कयामत वाला दिन हो, आपका हशर आपके लीडर के साथ।
इसे समझ आई है? बोले सुभान अल्लाह। क्या मैंने कहा? दुआ करें कयामत वाले दिन आपका हशर आपके लीडर के साथ हो। डर गया, परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या होया? वो जी कारी साहब एक दुआ करा। मैं कहा जनाब क्यों कह रहे हैं? वो जी कारी साहब कोई दुआ करो। केड़ी दुआ करा रहे हो? मैंने कहा जनाब आपका लीडर सच्चा नहीं है। कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा जनाब ईमानदार नहीं है। कहा जी बिल्कुल। जनाब मैंने कहा जनाब हक पर नहीं है। कहा जी बिल्कुल हक पर, सच पर। तो मैंने कहा ये दुआ कर देना। कहा जी महफिल कबूलियत की है, अगर मैंने दुआ कर दी और अगर दुआ कबूल हो गई तो आपको बात। मैंने कहा जनाब क्या मतलब? भाजी अगर दुआ कबूल हो गई तो हशर में उसी के साथ खड़ा होगा। तो मैंने कहा क्या वो हक पर नहीं है? फख्र क्यों नहीं करता? कयामत वाले दिन उसी के साथ खड़ा होगा। भाजी ये दुआ तो नहीं कर सकता ना, वो न जाने कहां जाएगा, वो न जाने कहां जाएगा। मैंने कहा पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी गलत गलत चीज का साथ दे रहे हो। आज वक्त है नबी के वफादारों के साथ खड़े हो जाओ, खत्मे नबूवत के मामले में खड़े हो जाओ। दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। भाई आप बताएं आपका लीडर कैसे सच्चा? अब जुमला ऐसा है, अगर हाथ उठाकर सीना फट भी जाए फिर भी आपके दिल से सुभान अल्लाह ऐसी निकले, पता चले नबी के गुलाम बैठे हुए हैं। मैंने कहा जनाब हम दुआ कर सकते हैं, तू दुआ नहीं कर सकता। मैंने कहा हम महफिल में बैठकर दुआ कर सकते हैं। मौला कयामत वाला दिन हो, हमारा हशर खादिम हुसैन रज़वी के साथ। खत्मे नबूवत का नारा लगाएं, ताजदारे खत्मे नबूवत जवान खड़ा होना एक जरा माशाल्लाह, सीने का जोर लगा दो। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो इसलिए नबी का साथ दे दो, नबी के गुलामों का साथ दे दो। कब्र में हुजूर आएंगे, फिर पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था। अगर उधर हुजूर ने पूछ लिया साथ किन लोगों का दिया है, फिर हम क्या जवाब देंगे? इसलिए दुनियादारों का साथ छोड़ दो, नबी की नमोज से वफा कर लो। इसलिए कि जेड़े कहते सी मरा बस एक पैगाम और गुफ्तगू खत्म हो चुकी है। हमारे भाई शादी किन की है? की माशाल्लाह। अल्लाह दुआ करें इस महफिल का सदका हमारे इस भाई की जिंदगी में अल्लाह ताला खुशियां ही खुशियां आता फरमाए। और नियत ये करें हमारी भी शादियां होंगी, असा मुजरा कोई नहीं कराना, कुड़ियां कोई नहीं निचानियां, हमने हुजूर की महफिल से जानी है। नियत करते हैं ना आप?
बहुत से लोग आते हैं जनाब, मुझे मुश्किल है, सुकून नहीं है, बेबरकती है, लड़ाई झगड़ा है। मैंने कहा जनाब बुनियाद ही आपने ऐसी रखी है तो झगड़े तो होंगे, फितने तो होंगे, सुकून तो फिर नहीं मिलेगा ना। जब शादियों में आप अपनी खुशी की महफिल में जब लड़कियां नचाएंगे, गाना बाजा करेंगे, मुजरे करवाएंगे, तो फिर बरकत कहां से आएगी? बरकत तब आएगी जब इस तरह नबी के गुलामों की तरह हुजूर के जिक्र की महफिल सजा कर बताओगे हमारी खुशियां भी नबी पर कुर्बान है, हमारा सब कुछ नबी पे कुर्बान है। जब खुशी की महफिलों में भी अल्लाह रसूल को याद करेंगे, दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है, बरकतें ही बरकतें हैं। और पैगाम ये है मेरे भाइयों, हम लोग महफिलें सजा लें, बहुत अच्छी बात है, मिलाद सजाना, मिलाद मनाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम रात को महफिल में बैठे, मिलाद की महफिल में पूरी रात जागते रहें, नातें सुनते रहें, नातें पढ़ते रहें, लेकिन सुबह के टाइम फजर के वक्त हम आजान सुन के नमाज ना पढ़ें, तो महफिल का फायदा कोई नहीं। लिहाजा नियत ये करें, हम मिलाद भी मनाएंगे, मिलाद वाले की बातों को मानते हुए, नबी की फरमीन पर अमल करते हुए नमाज भी पढ़ेंगे। नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, सारे कहें इंशाअल्लाह ताला। जो पढ़ते हैं वो भी नियत करें कि हमेशा पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर खुदा ना खास्ता कोई नहीं पढ़ता, आज इस महफिल का सदका अगर एक भी नमाजी बन गया तो ये महफिल कबूल है और हमारे आखिरत के अकाउंट खुल जाएंगे। एक बंदा भी नमाजी बन गया। और आखिरी पैगाम ये है, हम लोग जनाब सोशल मीडिया का दौर है जनाब, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। उठते साल जनाब सबसे पहले व्हाट्सएप ऑन, यूट्यूब ऑन, सोशल मीडिया जनाब, फेसबुक, फला पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल आ चुकी हैं। सबसे पहले हम जनाब वो खोलते हैं कि मैसेज कौन सा आया जी, कौन सी वीडियो आई है, कौन सी पोस्ट आई है, सब कुछ खोल लेते हैं। अफसोस के साथ, माजरत के साथ, इसको ये रोने का हमारे लिए मकाम है, अगर हम इस पर रोएं तब भी कम है। सब कुछ खोल लेते हैं, अगर नहीं खोलते तो अल्लाह का कुरान नहीं खोलते। आप अपने घरों में जाएं, बहुत से लोगों के घरों में ऐसा होगा, खुदा ना खास्ता, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर घरों में ऐसा होता है। आप अलमारी से कुरान उठाएं ना, गुलाब उतारें, गुलाब से जब कुरान खोलेंगे तो आपको गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आएगी। वजह क्या है? सालों से कुरान पाक पढ़ा हुआ है, कोई खोलने वाला ही नहीं। तो कुरान बदुआएं नहीं देगा तो क्या करेगा? जिस कुरान को हमने खोला ही नहीं। कुरान जीनत, अलमारियों की जीनत बनने के लिए नहीं आया। कुरान जनाब बच्ची की रुखसती की, बच्ची के सर पर कुरान का साया करना, सिर्फ इसलिए कुरान नहीं आया। जनाब कोई गल होगी तो जनाब मैं कुरान चासा, अलग चासा, या इसलिए कुरान उठाने के लिए भी नहीं आया, कसमें कुरान उठाने के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान आया है खुद भी हदायत के रास्ते पे चलो, दूसरों को भी हदायत के रास्ते पे लगा दो। ज्यादा नहीं, आज ये नियत करें, कम से कम हम रोजाना 3 कुरान की आयतें जरूर तिलावत करें। नियत करते हैं जी, बोले जरा इंशाअल्लाह। आज चाह सकते हो, आप चाह ले इंशाअल्लाह पढ़ेंगे जी। और अगली नियत आसान नियत, 3 आयतें तिलावत देखकर यानी तिलावत करेंगे और 3 आयतों का साथ तर्जुमा भी पढ़ेंगे। सबसे बेहतरीन है आप कंजुल ईमान, अहले सुन्नत व जमात का कोई भी तर्जुमा, खास तौर पे कंजुल ईमान उठाएं, वो तर्जुमा पढ़ें, ताकि आपका ईमान भी पुख्ता हो, अमल भी पुख्ता हो और आप किसी बदअकीदगी की तरफ ना जाएं तर्जुमे की गलती की वजह से। और 3 आयतों का तर्जुमा भी, 3 आयतों की तफसीर भी। और जो बात समझ नहीं आती उलमा के पास आए, क्योंकि उलमा के बगैर भी कुरान समझ नहीं आएगा। इसलिए कुरान को पढ़ें, कुरान समझें, कुरान सीखें, अपनी नमाज दुरुस्त करें। हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या हमारा तलफ़ुज़ ठीक है, अल्फाज ठीक हैं? एक मरतबा अपने इमाम को सुना दें नमाज, क्या पता खुदा ना खास्ता कोई गलती ना हो, वो गलती दुरुस्त हो जाए। ये शर्म की बात नहीं है, शर्माना है तो अल्लाह से शर्माएं, रसूल से शर्माएं कि क़यामत वाले दिन उनकी बारगाह में हमने पेश होना है। लिहाजा अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपने वुज़ू, अपने गुस्ल के मसाइल ये जानें, इल्म हासिल करें, ताकि हमारी इबादत सही तरीके से अदा हो। अल्लाह करीम इस महफिल का सदका हमारे इन भाइयों की जान में, माल में, इज्जत में, रिस्क में बरकतें अता फरमाए और हमारे जिन भाई की शादी खाना आबादी के सिलसिला में यह महफिल पाक है, मौला करीम हर तरह की नजर बद से, हासदीन के हसद से, शरीरों के शर से इनकी जिंदगियों को महफूज फरमाए और इनकी नेक जायज हाजात को अल्लाह ताला कबूल फरमा कर इनके
के तमाम अहले खाना को बरकतें अता फरमाए। जितने माशाल्लाह हमारे उलमाए कराम तशरीफ लाए, अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए। आप जितने मेरे नबी के गुलाम आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, बच्चे आए हैं, जवान, अल्लाह सबको कदम कदम पे बरकतें अता फरमाए। जनाब हमारे राजा अजीज साहिब के साथ काफ़ी तादाद में हमारे बाप जो तशरीफ लाए, अल्लाह इनको बरकतें अता फरमाए। और भी बहुत से भाई दूर से आए, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। अब सलातो सलाम होगा जी। अभी नकीब महफिल दावत देंगे अल्लामा साहब को। आप जरा आखिर में खत्म नबूवत का नारा लगा दें, उसके बाद नकीब महफिल अपने अंदाज से आगे चलाएंगे। सिस्टम तमाम हजरात हाथ उठाकर कह रहे हैं ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे